जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से रेलवे रिक्रूटमेंट अपडेट की तरफ, जहां पर एक खबर आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी की 32,000 पदों की जो वैकेंसी आने वाली है, इसका नोडल सेंटर इलाहाबाद को बनाया जाएगा। अब देखिए, खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं और ये इतिहास गवा रहा है कि जब भी इस जोन को यहाँ नोडल सेंटर बनाया गया है और या फिर यहाँ से वैकेंसीज निकली हैं, तो वो बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 32,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा रेलवे का भी मानना है। चलिए जानते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से वो पद हैं जिसके लिए वैकेंसी आई है, और एक खबर आई है हिंदुस्तान खबर से जिसका अपडेट दिया गया है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था, जहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट के इस ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आप लोगों के रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन से निकाला गया, यानी कि रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से वो अपडेट आया था। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ न्यूज अपडेट देने जा रहा हूँ, जो कि हिंदुस्तान खबर से आया है। न्यूज देखने से पहले एक ऑफिशियल डेटा जो कि मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ, और यही सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर न्यूज में भी दिया गया है। देखिए, अब ये चीजें हो सकती है कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा। 17 दिसंबर को ये अपडेट आया था, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको अपडेट भी किया था कि ये जो वैकेंसी है करीब 32,000 के आसपास की है, जिसका कि एक ऑफिशियल जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही वो कटिंग आया हुआ था। वो कटिंग मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला दूं, ये मैंने दिखलाया था आपको, है ना। ये देखिए, ये जो है नोटिफिकेशन का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि 8/2024 को लेकर था, जहां पर लेवल 1 की वैकेंसी को लेकर यहाँ पर 7 सीपीसी के तहत क्या सैलरी होगी, कितना ग्रेड पे होगा, कितना एज लिमिटेशन होगा, कितना अप्रोक्स वैकेंसी आ सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको मैंने उस दिन भी दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो जोन वाइज यहाँ पे इस बार आप लोगों का जो इलाहाबाद को इस बार जोन बनाया जा रहा है। इस बात का कहां से अपडेट आया है, तो ये जो लेटर आया है ये इलाहाबाद जोन का ही है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा न्यूज पे ले जाना चाहूंगा, और यहाँ पे देखिएगा तो इस बार इलाहाबाद को बनाया जाएगा इस बार रेलवे ग्रुप डी का केंद्रीय यानी कि सेंट्रल जोन। अब यहां से अच्छी खबर ये हो सकती है कि ये जो पदों की संख्याएं दी गई हैं, है ना, ये पदों की जो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पोस्ट वाइज कैटेगरी, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है, ये अभी संख्या बढ़ सकती है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ से, जो कि इस न्यूज में दिया गया है। अब देखिएगा तो ये एक एक करके मैंने इसका भी अपडेट आप लोगों को दिया था कि इस पोस्ट के लिए कितने पद हैं और किस आपके जोन में, है ना, कितने पद है। ये सब कुछ जानकारी यहाँ से जो है ये ऑफिशियल डेटा है, जो कि अप टू डेट किया गया है। और कुल 32,438, यहाँ पर देखिएगा तो 32,438 पदों की जानकारी ग्रैंड टोटल में दिया गया है हर पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो है आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। ये जो आपका एडवर्टीजमेंट आएगा उसके माध्यम से बताया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा, जहां पे आपका एज लिमिटेशन 18 से 36 साल होगा। और वहीं पे यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया जाएगा, जो कि एनएचआर में आपको मेंशन रहेगा। और इनिशियल पे जो है आपका 18,000 का रहेगा, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। 7 सीपीसी के तहत ये वैकेंसी आ रही है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों का रेलवे जोन वाइज डिटेल भी अपडेट किया जाएगा आपके आने वाले नोटिफिकेशन में। अब कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही आएगा, और उसी समय से एज कैलकुलेट भी किया जाएगा। तो खबर अच्छी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, और इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकेंगे 500 रुपीज देकर और 250 रुपए यहाँ पर देकर। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट दिया गया था इन सभी पदों के लिए, इसका एक ऑफिशियल लेटर भी आया था, जिनमें इनके क्वालिफिकेशन को लेकर भी डिटेल दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो है एप्लीकेशन जो होगा 4 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन पोर्टल से किया जाएगा, ठीक है। बट ये लेट हो चुका है ये नोटिफिकेशन आने में, ठीक है। लेकिन जो आप लोग का वैकेंसी आएगा, ये आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसका एलिजिबिलिटी तय किया गया था। जैसे कि कुछ ऐसे कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट थे, क्या वो आवेदन कर सकते हैं, उनकी जानकारी दी गई थी। 10 अक्टूबर 2024 को इंफॉर्मेशन दिया गया कि व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द लेवल 1। यहाँ पर देखिएगा जो कि ग्रुप डी फॉर द ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट और रिवर्ट बैक इन डिटेल। तो इसको लेकर एक सवाल था यहाँ पर कि जो है कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसका कि यहाँ पर वैकेंसी निकलेगा, तो क्या वो लोग भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं,
तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड, ये 2005 आरटीआई एक्ट के तहत यहाँ पे इसको तय किया गया कि 15 जून 2019 जो कि लेवल 1 का वैकेंसी निकाला गया था और पे मैट्रिक्स जो दिया गया था, उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, जैसे कि आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि ग्रुप डी में भी ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी कनेक्ट किया जाता है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट और जो कैटरिंग विंग है रेलवे का, है ना, उसमें जो है 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी कि एनएससी के द्वारा आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, गारंटेड बाय द नेशनल काउंसिल बाय द वोकेशनल ट्रेनिंग, और यहाँ पे जो है 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बोला गया था कि ये 2005 एक्ट के तहत इसको सुधार किया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि इन द लेवल 1 यानी ग्रुप डी का जो वैकेंसी है, व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक अ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी गई है कि ये लोग भी यहाँ पर हैं, इसमें आवेदन करेंगे। और हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट ग्रुप डी ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज, ये 25 सितंबर को ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन शॉर्ट इज नॉट अवेलेबल विथ आरआरसी, उस समय अवेलेबल नहीं था कि कितना पद यहाँ पे शॉर्टेड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और एज पर द सेक्शन 19(1) ऑफ द आरटीआई 2005, यू मे फाइल अपील टू द अंडर द मेंशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी जब विद इन द 13 डेज। तो ये जो है जानकारी मांगा गया कि 30 दिन के अंदर इसको साझा किया जाए। तो अपडेट आया कि 32,000 पदों पर लेवल 1 की वैकेंसीज आ सकती है। ठीक है, पर ये टोटल कितना आया, तो 32,438। लेकिन अभी भी इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट की देखिए, अभी तक के इतिहास में इलाहाबाद जोन से अगर वैकेंसीज आती है तो वो बम्पर वैकेंसीज आती है, लेकिन अभी ये संख्याएं बढ़ने के आसार है। और कितना बढ़ेगा, तो लगभग 50,000 से लेकर 70,000 के आसपास की ये जो है आप लोग का वैकेंसी का अपडेट हो सकता है, वैकेंट सीटों का, जैसा कि माना जा रहा है। और जैसा कि अपडेट भी आ रहा है कि ये पदों की संख्याएं अभी बढ़ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट के नाम नहीं दिए गए हैं यहाँ पे जो कि इसमें ऐड किए गए हों। तो फिलहाल अभी तो टोटल वैकेंसी 32,438 पद के लिए है, जिसका कि नोडल सेंटर इस बार जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो इलाहाबाद को बनाया जा रहा है। और आरआरबी की ओर से जनवरी या फिर फरवरी में आ सकती है इसकी नोटिफिकेशन। तो वैसे तो आसार लगाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जो है इसका, है ना, ये नोटिफिकेशन जो है ये 7 जनवरी तक के आसपास में दे दिया जाएगा। पहली चीज, अगर नहीं आता है तो फिर फरवरी महीने का जो है मिड तक, 15 फरवरी तक जो है ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो 15 जनवरी से मान के चलिए 15 फरवरी के बीच में कभी भी आपके नोटिफिकेशन आ सकते हैं। और 21 आरआरबी जोन है जहां पर मिलकर 32,438 पद पर ग्रुप डी का ये पदों का सृजन किया है। हो सकता है कि इस बीच में और भी जो ग्रुप डी है, जो आरआरबी जोन है, वहां से वैकेंसी निकल कर आए, इसी की रिक्तियां निकालने की तैयारी में भी है। वैकेंसी जो है आप लोगों का जनवरी फरवरी में आ सकता है, इसकी संभावना है। पटना मुजफ्फरपुर की रिक्तियां जो है भेज दी गई हैं। केंद्रीय नोडल जो है इलाहाबाद का बनाया गया है। आरआरबी के सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियां की संख्या में बदलाव हो सकता है या बढ़ने के चांसेस है, यहाँ पर ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। और ग्रुप डी में इजाफा हो सकता है। अब तक 8 रोजगार सूचना में इनकी रिक्तियां निकाली जा चुकी हैं। तो रोजगार का नोटिफिकेशन जो आता है उसमें निकाला गया है। और आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आपको मैंने उसका भी अपडेट दिया था कि 1036 पद के लिए, जो कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी को लेकर यह वैकेंसी आने वाली है 1036 पद में, जहां पर रेलवे में शिक्षकों की भर्ती को लेकर। इसका भी मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया है। आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, ऐसे लगातार पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये भी सूचना मैंने आपको पहले दे दी थी। और अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे जल्द ही आप लोगों से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद,